नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमारा जो स्वर संधि का सेशन चल रहा है, इसमें अंतिम दो प्रकार और बचे हुए हैं। कल हम बात कर चुके हैं स्वर संधि के प्रथम प्रकार दीर्घ स्वर संधि, द्वितीय गुण स्वर संधि और तृतीय वृद्धि स्वर संधि। आज मैं बात करने वाला हूं, आज हम आपस में विचार साझा करेंगे दोस्तों। एक तो यण संधि और एक कौन सी, अयादि संधि। और इसके बाद हम इसके कुछ अपवाद भी लेंगे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। अब ध्यान दीजिए मित्रों, आज का जो बिंदु है स्वर संधि का प्रकार। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह स्वर संधि चल रहा है और स्वर संधि का प्रकार ले रहा हूं, जिसको हम चौथा प्रकार भी कह सकते हैं। क्या? यण संधि। बिल्कुल अपने मस्तिष्क में हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, यण संधि की मैं बात करने वाला हूं। यण संधि किसे कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़ी दोस्तों? दीर्घ संधि पढ़ी है। उसके बाद दूसरी संधि हमने जो पढ़ी वह पढ़ी कौन सी? गुण संधि। उसके बाद तीसरा प्रकार जिसकी कल अंतिम में हम चर्चा कर चुके थे, कौन सी? वृद्धि संधि की या वृद्धि स्वर संधि की हम बात कर चुके हैं। अब ध्यान से समझना इस बात को कि गुण, दीर्घ और वृद्धि, इन तीनों संधियों में हम ए और आ का योग सभी स्वरों के साथ कर चुके हैं। देखिए कैसे, ए आ को ए आ के साथ जोड़ के हमने बनाया था कौन सा दोस्तों? आ। फिर उसके बाद हमने गुण संधि में पढ़ा था ए और आ का योग ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ और री के साथ। उसके बाद अंत में हमने जाना था ए या आ का योग किसके साथ दोस्तों? ए ऐ और ओ औ के साथ। ए ऐ और ओ औ के साथ। कल यहाँ तक की चर्चा हो चुकी मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं यण संधि की, या मैं कहूं कि आज हम योग करेंगे किसका? ई और दीर्घ ई का, उ दीर्घ उ का, री का। और इसके बाद जो अगला प्रकार मैं आपके साथ साझा करूंगा, कौन सा? अंतिम स्वर संधि का प्रकार है कौन सा? अयादि संधि दोस्तों। और अयादि संधि में हम पढ़ेंगे ए और ऐ, ओ और औ, इन चार स्वरों का योग। यण संधि में मैं बात करने वाला हूं ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ और री का। अब ध्यान देना, ये सारी चीजें एक बार आपको मैं पुनः तरोताजा महसूस कराने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। आपको ऐसा लगे कि हाँ, यह हमने सारी बातें अभी अभी जानी हैं। कल और परसों हम इस स्वर संधि के प्रकारों में, इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में बहुत गहरे विस्तार से बात कर चुके हैं। आज ले रहा हूं दोस्तों कौन सा? यण संधि का भाग। ध्यान दीजिए, स्वर संधि का चौथा प्रकार क्या है दोस्तों? यण संधि। क्या होती है? सबसे पहले इसकी बात आती है यण संधि कहा किसे जाता है। तो हम पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं दोस्तों, क्या? कि यदि ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ व री के साथ योग किसका होगा दोस्तों? असमान स्वर का योग हो। किसका योग हो मित्रों? असमान स्वर का योग हो। वापस से सुनना इस बात को कि यदि ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ और री के बाद असमान स्वर का योग हो दोस्तों, तो ई दीर्घ ई में से जो भी होगा अपने ही स्थान पर किस में बदल जाता है मित्रों? य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? य में बदल जाता है। उ और दीर्घ हु जो भी होगा वह अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा दोस्तों? व में बदल जाएगा। और री का विकार होता है दोस्तों किस में? र में। किस में होता है दोस्तों? र में होता है। और इनके बाद जो भी असमान स्वर रहेगा उसकी हम क्या लगा लेते हैं दोस्तों? मात्रा लगा लेते हैं। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं इस संधि के संदर्भ में बताने वाला हूं। बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न के पूछे जाने की। संपूर्ण स्वर संधि की बात करें तो दोस्तों, स्वर संधि में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के जो चांस होते हैं वह यण संधि से ही होते हैं। अधिकतर, सभी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अधिकतर संधि के जो प्रश्न होते हैं वो यण संधि से टच करते हैं दोस्तों, यण संधि से पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इस यण संधि की पहचान क्या होगी?
इसका शब्द जो होगा उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, इन सब बातों को पहले जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। ध्यान दीजिए, हमने यण संधि में देखा क्या कि एक तो ई और दीर्घ ई है, एक उ और बड़ा उ, और एक कौन सा है, री। क्रमशः बदल किस में रहे हैं मित्रों, ये में, वे में और रे में बदल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। आपका स्वागत हो चुका, अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए मित्रों। मैं सेशन आरंभ कर चुका हूं और बहुत मैं, हाँ नेकी राम जी, युवावस्था का होता है युवाधन अवस्था, युवान योग अवस्था। यहां पर ध्यान देना, व्यंजन संधि के एक अपवाद का नियम पढ़ाऊंगा दोस्तों, उस समय मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। अभी अभी आप इधर आ जाइए दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्या इसकी पहचान कैसे होगी, यण संधि को पहचानेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, यण संधि की पहचान के लिए शब्द में हमें या तो मिलेगा ये वर्ण, या फिर मिलेगा वह वर्ण, और या फिर मिलेगा रे वर्ण। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है मित्रों। क्या यण संधि की पहचान में शब्द में हमें क्या मिलेगा, ये वर्ण, या फिर क्या मिलेगा वह वर्ण, या फिर क्या मिलेगा रे वर्ण। क्या मिलेगा दोस्तों, रे वर्ण मिलेगा। और एक बात और, इनसे ठीक पहले वाला वर्ण सदैव स्वर रहित होगा। इनसे ठीक पहले वाला वर्ण दोस्तों क्या होगा, स्वर रहित होगा। यहां तक की बात को जरा गौर से सुनना, स्वर रहित ही क्यों होता है, स्वर रहित ही क्यों होता है, यह चीज भी हम जानेंगे दोस्तों। अभी मैंने बताया कि यण संधि की पहचान करनी है तो शब्द में हमें क्या देखना होगा, यह लिखा हुआ होगा या वह वर्ण होगा या फिर रे वर्ण होगा। बहुत विस्तार से, बहुत आराम से समझा रहा हूं दोस्तों, ये ज्यादा महत्व की है और यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। मैं कह सकता हूं अधिकांश से बात की जाए तो 100 में से लगभग 90 परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यण संधि से प्रश्न उठता ही है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है, संधि को पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए मैंने क्या बताया मित्रों कि ये से पहले आधा आए या वैसे पहले आधा आए या रे से पहले आधा आए। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, आप शब्द में रे को नहीं देख पाओगे, आपको शब्द में क्या मिलेगा दोस्तों, त्रय मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, त्रय मिलेगा। अब यह क्यों मिलता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, कि यह त्रय क्यों आता है दोस्तों, ये त्रय क्यों आता है। हमें पता है मित्रों कि त्रय एक संयुक्त अक्षर होता है। त्रय क्या होता है दोस्तों, एक संयुक्त अक्षर होता है। ले आपके ली का योग ले में बदलता है दोस्तों, मूल व्याकरण या संस्कृत में चलता है मित्रों। ध्यान दीजिए, यहां पर त्रय जो है एक संयुक्त अक्षर है, इसका विच्छेद होता है तय योग रे योग ए। मैंने आपको जब संयुक्त अक्षर पढ़ाए थे उस समय बताया भी था कि यदि हम रे में ए जोड़ देंगे मित्रों तो रे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले वाला वर्ण तय क्या है, आधा। और हमने यही तो जाना है कि यण संधि में ये से पहले आधा आएगा या वैसे पहले आधा वर्ण होगा या फिर रे से पहले आधा वर्ण होगा या फिर रे से पहले क्या होगा दोस्तों, आधा वर्ण होगा। और अधिकतर पदों में हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतर शब्दों में हमें क्या मिल जाएगा, त्रय मिल जाएगा, जहां से हम सीधे ही अपने जवाब तक बिल्कुल जवाब तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये के पहले आधा, वे के पहले आधा और रे के पहले आधा, या जो त्रय है ये क्यों आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है। अभी मैं परिभाषा पे, अभी मैं नियम पे नहीं गया हूं, अभी मैंने नियम के कोई उदाहरणों की चर्चा नहीं की है, मैं केवल बेसिक बात कर रहा हूं आपके साथ। क्या कि यण संधि को पहचानेंगे कैसे। तो यण संधि की पहचान के लिए ये से पहले हमें आधा वर्ण मिलेगा, वैसे पहले आधा वर्ण मिलेगा, या शब्द में हम सीधे ही कह सकते हैं क्या मिल जाएगा दोस्तों, त्रय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, त्रय मिल जाएगा। अब मैं एक उदाहरण से इस बात को समझाना चाह रहा हूं। जैसे शब्द में लिखूं प्रत्येक, जैसे मैं शब्द लिखूं दोस्तों स्वल्प, जैसे मैं शब्द लिखूं दोस्तों मात्रार्थ। मैंने 3 शब्द आपके सामने लिख दिए हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या शब्द है एक तो कौन सा, प्रत्येक, एक कौन सा है स्वल्प, और एक कौन सा है दोस्तों मात्रार्थ, एक कौन सा है दोस्तों मात्रार्थ है। अब एक बार आप जरा अपना लेखन को जरा विराम दीजिए दोस्तों, इस बात से जुड़िए, वरना फिर कल प्रश्न पूछते रह जाओगे। ध्यान देना, वही विद्यार्थी समस्या का सामना करेगा जो एकाग्रचित्त नहीं होगा। और ये चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम बाद में देखते रहेंगे। यदि आप सीधे सीधे एकाग्रचित्तता के साथ सुनेंगे नहीं तो ध्यान देना बहुत सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी दोस्तों, बहुत सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी।
आप अपने जो जहन में प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में रखना दोस्तों, उनका जवाब दिया जाएगा। जैसा कि मैं सदैव करता आ रहा हूं, जो भी प्रश्न होता है और वास्तव में जो जवाब देने योग्य प्रश्न होता है मैं उसका जवाब देता हूं दोस्तों। कई मेरे मित्र ऐसे भी प्रश्न रख देते हैं जिसकी चर्चा अभी मैंने की ही नहीं है। अगर पढ़ाए हुए बिंदुओं में कहीं भी कोई समस्या है तो आप अपना प्रश्न बेझिझक रख सकते हैं मित्रों। हालांकि जवाब किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकरण हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, जवाब उन सभी का मिलेगा। लेकिन यदि आप नियमित क्रम से चलेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। और ध्यान दीजिए, उदाहरणों की बात करें तो ई उत्कर्ष ऐप को आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो वहां पर अति शीघ्र, बता रहा हूं ध्यान से सुनना, वहां पर बहुत जल्द आपको संधि के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। और इस बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल उत्कर्ष ऐप को ज्वाइन कीजिए और वहां से इसका लिंक ले सकते हैं और आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगी दोस्तों। यदि किसी प्रकार की एरर आ रही है तो आप टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब आपकी सारी बातों का मैं जवाब दे चुका हूं, अब मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं क्या पहचान क्या होती है। तो यण संधि की पहचान के लिए, यण संधि की पहचान के लिए मैंने पहली बात बताई क्या, ये से पहले आधा, दूसरा क्या बताया वैसे पहले आधा, और तीसरा क्या बताया रे से पहले आधा, या मैं कह सकता हूं क्या शब्द में मिलेगा त्रय। शब्द में क्या मिलेगा दोस्तों, त्रय मिलेगा। अब ध्यान दीजिए पहचान में, जैसे यहां पर देखिए प्रत्येक में यह वर्ण से ठीक पहले वाला तय आधा है, यहां पर देखिए वैसे ठीक पहले दंत्य सकार आधा है, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, त्रय मिल रहा है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ये तो केवल पहचान की बात थी। नंबर 2, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आती है क्या कि इस संधि का संधि विच्छेद कैसे होगा, इस संधि का संधि विच्छेद कैसे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस संधि का संधि विच्छेद करने के लिए मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। अभी मैं इनका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, पहले एक बार पूरी कहानी सुनो कि इस संधि की थीम क्या है, इस संधि का बेसिक क्या है, वह क्लियर करो दोस्तों। तो जैसे हमारे पास शब्द आया था, एक तो कौन सा प्रत्येक, एक शब्द है हमारे पास जैसे स्वल्प, और एक शब्द है कौन सा मात्रार्थ। एक शब्द कौन सा है दोस्तों, मात्रार्थ है। हम इनके विच्छेद से संबंधित बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या यण संधि की पहचान तो मैंने बताई, क्या ये से पहले आधा मिलेगा, या फिर वैसे पहले आधा वर्ण मिलेगा, या फिर रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा, या हम कह सकते हैं शब्द में हमें क्या मिल जाएगा, त्रय वर्ण मिल जाएगा, संयुक्त अक्षर त्रय मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये से पहले आधा है प्रत्येक में, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो इसके कुछ चरण होते हैं मित्रों, देखिए चरण क्या क्या हैं। सबसे पहला, जो आधा वर्ण होता है आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आधे वर्ण को क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। पहली बात, साथ के साथ आप इसका विच्छेद भी करते चलिए। जैसे प्रे का तो प्रे लिख दिया, और आधा वर्ण क्या था, ऐसे ठीक पहले तय वर्ण था। कौन सा था दोस्तों, तय वर्ण, मैंने इसको पूरा लिख दिया। हमारे पास ये से पहले आधा वर्ण कौन सा था दोस्तों, तय वर्ण था, और मैंने इस तय को क्या लिख दिया है दोस्तों, पूरा लिख दिया है। यहां तक की बात समझ में आई, एक चरण हमें पता चल चुका है, एक चरण हमें पता चल चुका है। बिल्कुल इसका हमें विच्छेद याद रहता है, प्रतियोग एक होता है, लेकिन ये प्रतियोग एक ही क्यों बना, यह इस प्रकार का विच्छेद कैसे होता है, यहीं से हमें कारण भी पता चल जाएगा कि यह आपका आधा वर्ण ही क्यों आता है। जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आधे वर्ण को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। सबसे पहले आधे वर्ण को क्या लिखना है दोस्तों, पूरा लिखना है। उसके बाद दूसरा चरण, यदि शब्द में यह वर्ण हो या वह वर्ण हो या रे वर्ण हो तो इनके अनुसार हमें क्या लगानी है दोस्तों, मात्रा लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों, मात्रा लगानी है। दूसरा बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह बात समझने की है दोस्तों। क्या यह के अनुसार, वह के अनुसार और रे के अनुसार, इस आधे को जिसने हमें पूरा लिख दिया, इस पर क्या करेंगे दोस्तों, इस पर मात्रा लगाएंगे। देखिए इस आधे के ठीक बाद क्या है दोस्तों, यह वर्ण है। अब यह वर्ण किसका बनता है, हमें यह भी पता है, यह वर्ण बनता है ई दीर्घ ई का, वह वर्ण बनता है दोस्तों उ दीर्घ उ का, और रे वर्ण बनता है मित्रों री का। किसका बनता है, री का बनता है। हमें पता चला कि तय के बाद कौन सा वर्ण है दोस्तों, यह वर्ण है। क्या है, यह वर्ण है। अब यह वर्ण के अनुसार मात्रा किसकी आएगी, लघु ई या दीर्घ ई की। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शब्द की वर्तनिका हमें पता होना चाहिए, शब्द की वर्तनिका हमें पता होना चाहिए। और अधिकांशतः उपसर्गों में ई कौन सा होता है, लघु होता है।
यहां तक की बात समझ में आई। यह वह और रे के अनुसार मैंने क्या लगा दी दोस्तों, मात्रा लगा दी। अब उसके बाद तीसरा चरण, क्या इस य में, इस व में या इस रे में जो स्वर जुड़ा हुआ है, यह बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, यह बहुत अच्छे से सुनना, क्या इस य व और त्रे में या रे में जो स्वर जुड़ा हुआ है उससे अगला शब्द आरंभ कर देंगे, उससे अगला शब्द आरंभ कर देंगे। ये में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए, गुण स्वर ए जुड़ा हुआ है तो ए लिख दिया, और आगे कै लिखा हुआ है तो आगे कै लिख दिया, अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा प्रति योग एक, प्रति धन एक, प्रति प्लस एक। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। तो हम क्या कहेंगे, ये व या रे में जुड़े स्वर से, रे में जुड़े स्वर से अगला पद आरंभ कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, अगला शब्द आरंभ कर देंगे, अगला शब्द आरंभ करेंगे। यहां तक की बात समझना। मैं पुनः दूसरे उदाहरण से बता रहा हूं दोस्तों, पूरा बिल्कुल ध्यान से समझना। स्वल्प लिखा हुआ है हमारे पास, स्वल्प लिखा हुआ है, वैसे ठीक पहले आधा कौन सा मिला, से वर्ण मिला, दंत्य सकार है। दूसरा वापस से सुनना, जो आधा है उसको पूरा लिखो, तो से को हमने पूरा लिख दिया। अब आगे यहां पर वह वर्ण है, तो वह वर्ण के अनुसार मात्रा किसकी आएगी, लघु उ या दीर्घ उ की। मैंने क्या की, लघु उ की मात्रा लगा दी। उसके बाद में क्या किया, तीसरा, यह व और रे में जुड़े हुए स्वर से अगला पद आरंभ कर देंगे, तो योग का चिन्ह लगाएंगे, और व में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है मित्रों, अर्थात अगला पद ऐसे आरंभ कर दिया, ए ले और पे, अर्थात सुयोग अल्प, सुयोग अल्प होता है। यहां तक की बात समझ में आई मित्रों, यहां तक की बात समझ में आई। अब बात आती है कौन सी, जो महत्वपूर्ण है, जानने की है, जानने योग्य है और सदैव ध्यान में रखनी है। क्या कि ये आधे ही क्यों होते हैं, वैसे पहला वर्ण या ये से पहला वर्ण या रे से पहला वर्ण आधा ही क्यों आता है। हमें चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए तो मैं प्र और इस तय को स्वर रहित करूंगा, तो तय में जुड़ा हुआ लघु ई हम अलग लिख देंगे। वापस से सुनना दोस्तों, मैंने क्या कहा, मुझे चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो मैंने क्या किया, प्र का तो प्र ले लिया और तय में जुड़ा हुआ जो लघु ई था, तो तय को जैसे ही स्वर रहित किया, इसका लघु ई हम अलग लिख लेंगे। इसके बाद इधर क्या बचा है, ए, और ए के बाद में क्या है दोस्तों, कै वर्ण लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ गई है दोस्तों, क्या ई के बाद असमान स्वर का योग हो रहा है, ई के बाद असमान स्वर का योग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में दोस्तों हम क्या करते हैं, ई अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा मित्रों, ये में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। और इधर क्या बचा रहा, प्र और तय स्वर रहित है। तय क्या है दोस्तों, स्वर रहित है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ए और कै। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए और कै लिखा हुआ है। ध्यान देना, यहां पर बहुत काम की बात बताने वाला हूं। हमने क्या किया, इस तय में जुड़े हुए स्वर को, इस तय में जुड़े हुए स्वर को क्या कर लिया दोस्तों, व्यंजन में बदल लिया। किस में बदल लिया, व्यंजन में आदेशित कर दिया। तो इस तय के पास अब कोई स्वर नहीं रहा। यही वजह है कि तय क्या रहेगा, आधा, अर्थात ई, उ या री जो स्वर होता है वो क्रम से य, व और रे में बदल जाएगा। और जिस वर्ण में से ये स्वर निकलकर व्यंजनों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वह व्यंजन क्या रह जाता है, स्वर रहित रह जाता है। अब तय वर्ण है, खड़ी पाई का है, तो खड़ी पाई के वर्ण को आधा लिख देंगे, खड़ी पाई हटाकर। फिर पता चला यह भी आधा है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि आगे वाले पद की क्या लगा देंगे दोस्तों, आगे वाले शब्द के प्रथम वर्ण की क्या लगा देंगे, मात्रा। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा, अर्थात यह पर एक की मात्रा लगा देंगे और कै का कै लिख देंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, प्रत्येक। क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक लिख सकते हैं। यहां तक कि पूरी बात बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, यहां तक कि पूरी बात बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि आप एक बार अपने आप को मस्तिष्क के रूप से क्लास में स्थापित कर सको दोस्तों। एक बार अपना ध्यान बिल्कुल अपना ध्यान एक बार पुनः एकाग्रचित करो। मैं एक बार ये सारी बात दोहरा देता हूं। क्या आज हम बात करना आरंभ करें हैं कौन सी संधि की दोस्तों, यण संधि की। यण संधि कहा किसे, कि यदि ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ व री के साथ असमान स्वरों का योग हो। यदि ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ और री के साथ असमान स्वर का योग हो मित्रों, तो ऐसी स्थिति में ये क्रम से यह, व तथा रे में बदल जाते हैं। यह, व तथा रे में बदल जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात हमने जानी, क्या इसकी पहचान क्या होगी।
यण संधि को पहचानेंगे कैसे मित्रों? तो यण संधि की पहचान के लिए क्या होता है, ये ऐसे पहले आधा वर्ण मिलेगा या वैसे पहले आधा वर्ण मिलेगा या रैसे पहले आधा वर्ण मिलेगा। तो सत्यादेश सत्यधन आदेश होता है दोस्तों। अभी बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहां पर आगे बढ़ रहा हूं मैं बिंदु पर। क्या यह वह और रे से पहले वाला वर्ण यदि स्वर रहित होता है तो संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये चीज तो हमें पता चल चुकी कि यण संधि कैसे होगी, यण संधि पहचानेंगे कैसे। उसके बाद दूसरी बात आती है, पहचान का प्रश्न हल कर लिया हमने। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, इसका विच्छेद कैसे होता है। तो यण संधि के पदों का विच्छेद करने के लिए मैंने आपको 3 तथ्य बता दिए, 3 हम चरण अपनाते हैं। इन 3 सोपानों से हमें गुजरना होता है। सबसे पहला क्या है, जो भी आधा वर्ण होता है उसे पूरा लिख करके ये वह और रे के अनुसार दूसरी बात जो कहती है क्या, मात्रा लगा दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने आधे को पूरा लिखा, फिर हमने क्या लगा दी दोस्तों, मात्रा लगा दी, और आगे बचे हुए स्वर से अगला पद आरंभ कर देंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसका संधि विच्छेद किया है। क्या किया है दोस्तों, संधि विच्छेद किया है। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, वास्तविक रूप में संधि के पूरे नियम और इसके उदाहरण की। ध्यान दीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब बात करते हैं अपन अगले पद पे, ध्यान दें। क्या, यण संधि। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी लेंगे और उनका विच्छेद भी करेंगे। यण संधि की सबसे पहले बात आ गई क्या, परिभाषा की। तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, जरा सुनना गौर से। परिभाषा बोल रहा हूं, जरा सुनना कि यदि ई दीर्घ ई, उ बड़ा उ व री के साथ असमान स्वर का योग हो, यदि ई व उ व री के बाद असमान स्वर का योग हो दोस्तों, तो ये अपने ही स्थान पर क्रमशः य व और रे में बदल जाते हैं, और जो असमान स्वर होता है दोस्तों उसकी मात्रा लगा दी जाती है। अब बात आती है क्या, उदाहरणों की। जैसे मैं बात कर रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों। अब आपका ध्यान जरा बोर्ड पर होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का संधि विच्छेद बता दिया था दोस्तों कल, प्रे प्लस औद्योगिक होता है इसका। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर अब मैं इसके उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे शब्द आता है क्या, अन्वय। शब्द आता है जैसे अत्यल्प। शब्द आता है दोस्तों स्वच्छ। जो चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, आप उन्हीं पे गौर करोगे, स्पेशली उन शब्दों को हमें नजरअंदाज नहीं करना दोस्तों। आगे लिख रहा हूं अन्वित। शब्द आता है व्यास। यह संधि का नहीं बल्कि समास का विलोम शब्द होता है दोस्तों। मेरे एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल भी पूछा था कि सर संधि का विलोम यदि विग्रह होता है और समास का विलोम भी हम विग्रह ही पढ़ते आ रहे हैं, सही कौन सा होगा? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, समास का विलोम विग्रह नहीं होता है, समास का विलोम व्यास होता है। व्यास, व्यास का अर्थ होता है अन्य स्थान पर बैठ जाना, अलग बैठ जाना, दूर बैठ जाना दोस्तों। जब समास आएगा तब इस बारे में हम और बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। और लिख रहा हूं सब, जैसे न्याय। शब्द आता है जैसे अध्यापक। शब्द आता है जैसे अध्यक्ष। आप इस शब्द को भी रेखांकित करेंगे, इस शब्द को भी अंडरलाइन करेंगे, इस शब्द को भी गोले में बंद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे शब्द आता है मनवंतर। मनवंतर दोस्तों। शब्द आता है जैसे वधवाचरण। शब्द आता है जैसे दोस्तों साधवाचरण। शब्द आता है जैसे दोस्तों गुरुवासन। शब्द आता है मदवरी। शब्द आता है वदवीरस्या। शब्द आता है दोस्तों मदवरी हो गया, जैसे मात्राज्ञा। शब्द आता है दोस्तों पित्राज्ञा। शब्द आता है दोस्तों जैसे पितृर्थ, मातृर्थ, मात्रानंद, पित्रानंद,
पितृच्छा, पितृच्छा। शब्द आता है मातृच्छा। परीक्षा में आया हुआ शब्द बता रहा हूं दोस्तों, पितृनुमति। एलडीसी के पेपर में भी पूछा गया था, आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 जो स्थगित होकर के 2015 में लगी थी, वहां भी शब्द का जिक्र हुआ था। अभी चंद दिनों पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ली गई परीक्षा में भी इस प्रश्न पे प्रकाश डाला गया है दोस्तों। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना। जैसे शब्द लिखता हूं मैं, मात्रादेश। शब्द आता है दोस्तों जैसे पित्रादेश। शब्द क्या आता है दोस्तों? जैसे पित्रादेश। शब्द आता है मातृनुमति, मातृनुमति। शब्द आता है दोस्तों जैसे पितृनुमति। इस प्रकार से हम बात करें, इस प्रकार से हम बात करें तो ये समस्त उदाहरण मैंने जो लिखे हैं, ये यण संधि के उदाहरण लिखे हैं दोस्तों। कौन सी संधि के उदाहरण लिखे हैं? यण संधि के उदाहरण लिखे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इसका विच्छेद कैसे होगा, इसका विच्छेद कैसे होगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं ई के उदाहरण का भी विच्छेद करके बताऊंगा, ऊ के उदाहरण का भी विच्छेद करके बताऊंगा, और ये जो री के उदाहरण मैंने सबसे ज्यादा संख्या में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है दोस्तों, अर्थात हम इनका भी उदाहरण लेंगे। एक एक शब्द को पूरा तोड़कर बताऊंगा, वापस से जोड़कर भी बताऊंगा दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं शब्द ले सकूं। यद्यपि का होगा यदि प्लस अपि, यण संधि में आता है मेरे मित्र। यह भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहां तक की बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं ले रहा हूं कुछ शब्द। मैंने यहां पर ये इन जिन शब्दों को हाईलाइट किया था, ये शब्दों का भी ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक शब्द और आता है, प्रत्यक्ष। इसी प्रकार का एक और शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रत्यक्ष भी है। यह भी रेखांकित किया जाने वाला शब्द है। मैं आपको इन सभी शब्दों का विच्छेद बता देता हूं, एक बार जरा गौर से सुनिए। अब मैं बता रहा हूं, यदि आप लिखना बंद कर दोगे तो आप इन सभी शब्दों के संधि विच्छेद से परिचित हो जाओगे। मैं केवल एक ही बार बोलूंगा, दोहराऊंगा नहीं। उसके बाद आप स्त्री प्लस उचित होता है, मनोज क्लासेस जी मैथ जो भी हैं, स्त्री प्लस उचित होता है स्त्री उचित का संधि विच्छेद। वधु आचरण का वधु प्लस आचरण होगा मित्रों। अब ध्यान दीजिए, एक एक का संधि विच्छेद बोल देता हूं। अन्वय का होगा दोस्तों अनु धन अय। अत्यल्प का होगा अति प्लस अल्प। स्वच्छ का, प्रत्यक्ष का और अध्यक्ष का मैं अलग से बताने वाला हूं। अन्वित जो होगा इसका होता है अनु प्लस इत। व्यास का होगा वी धन आस। न्याय का होगा नी धन आय। अध्यापक का होगा दोस्तों अधि प्लस आपक। मनवंतर का होगा मनु प्लस अंतर। वधवाचरण का होगा दोस्तों वधु प्लस आचरण। वधु में उ दीर्घ आता है दोस्तों, ध्यान रखना। साधाचरण का होगा साधु प्लस आचरण। गुरुवासन का होगा गुरु प्लस आसन। मधवरी का होगा मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। मधु किसे कहा गया दोस्तों? कामदेव। अरि का मतलब शत्रु, कामदेव का शत्रु है जो, अर्थात कौन है? भगवान शिव। तो यह पर्यायवाची शब्द भी हो गया है, ध्यान रखना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है ये, ध्यान रखना। वधवीर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। इन शब्दों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार केवल विच्छेद सुन लीजिए। पितृर्थ का होगा पितृ प्लस अर्थ। मातृर्थ का होगा मातृ प्लस अर्थ। मात्रानंद का होगा मातृ प्लस आनंद। पित्रानंद का होगा पितृ प्लस आनंद। पितृच्छा का होगा पितृ प्लस इच्छा। मातृच्छा का होगा मातृ प्लस इच्छा। ध्यान देना मित्रों। पितृनुमति का होगा पितृ प्लस अनुमति। मात्रादेश का होगा क्या? मात्रा प्लस आदेश। पित्रादेश का क्या होगा दोस्तों? पितृ प्लस आदेश। यह शब्द मैंने पहले लिख दिया है दोस्तों, यह वाला शब्द हम उल्लेखित कर चुके हैं दोस्तों। मातृनुमति का होगा मातृ प्लस अनुमति। इस प्रकार से हम इन शब्दों का संधि विच्छेद जान चुके हैं। अब मैं लिखने वाला हूं क्या? वे शब्द जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये मैंने क्यों हाईलाइट किए हैं दोस्तों? मजा तो आपको संधि का अब आने लगेगा। अभी तक तो जो हमने 3 प्रकार पढ़े थे वहां से प्रश्न न के बराबर होते हैं दोस्तों। ये कटु सत्य बता रहा हूं। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में, केवल गुण संधि में ए और आ के साथ री के योग वाले जो रेप का रे वाला उदाहरण था उस पर जरा गौर कर लेना। बाकी वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं मित्रों। प्रति प्लस आहार होगा नरपज्जी। प्रत्याहार का संधि विच्छेद, ये भी इसी संधि में आता है, ध्यान दें। इनमें से अब मैं ले रहा हूं बहुत काम के शब्द जिनका हमें संधि विच्छेद करना है। स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। देखिए शब्द मैंने लिखा था कौन सा? प्रत्यक्ष। एक शब्द मैंने लिखा था दोस्तों क्या? स्वच्छ। इस प्रत्यक्ष के ठीक जैसा ही शब्द आया है हमारे सामने, कौन सा दोस्तों? अध्यक्ष।
और इसके अलावा जैसे शब्द ले लेते हैं मात्रानंद। मात्रानंद दोस्तों, ये का उदाहरण भी आ गया, वे का उदाहरण भी आ गया और रे का उदाहरण भी आ गया। अब ध्यान देना, सत्य प्लस आग्रह होता है दोस्तों सत्याग्रह का, सत्य प्लस आग्रह होता है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना इस चीज को। प्रतियोग अक्षी, प्रतियोग अक्षी। अब एक बार आप अपने लेखन को विराम दीजिए दोस्तों, एक बार आप अपने लेखन को विराम दीजिए, बहुत काम की बात बताने वाला हूं यहां पर। जरा गौर से देखो इस शब्द को, हमें यहां पर कहीं भी क्षय वर्ण के ऊपर ऋस्व ईश्वर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर हमें ई लगा दिया है। बिल्कुल विमलेश जी, एक बार जरा आप गौर कीजिए, फिर आपके सामने जो ये आ रही असुविधा है उसका निस्तारण होगा। मैंने प्रति प्लस अक्षी लिखा है, आंखों के सामने अक्षी का पर्यायवाची या अक्षी का तद्भव जो शब्द होता है वह होता है आंख। अक्षी जो है स्वयं तत्सम है। मैंने यहां पर जबकि अक्ष था, इसका वास्तविक संधि विच्छेद होना चाहिए था प्रति प्लस अक्ष। क्या होना चाहिए था दोस्तों, प्रति प्लस अक्ष होना चाहिए था। मैंने क्या लिखा, प्रति प्लस अक्षी। क्यों लिखा, कारण जानो, कारण जानो दोस्तों। एक शब्द है कौन सा, अक्ष। एक शब्द है कौन सा दोस्तों, रात्र। एक शब्द दोस्तों है अच्छ। गुण संधि कल हम पढ़े थे, वहां पर एक शब्द आता है दोस्तों यथेच्छ। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर शब्द के अंत में आ रहा है क्या, इच्छ। क्या आ रहा है दोस्तों, इच्छ आ रहा है। कल मेरे एक मित्र ने एहन की संधि का एक उदाहरण लिखा था, एहरनिश। बताऊंगा, ध्यान देना, यदि शब्द के अंत में आ जाए कौन सा शब्द, निश। अब काम की बात बोलने वाला हूं, काम की बात बोलने वाला हूं, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना दोस्तों। अक्ष का मतलब दूरी केंद्र होता है दोस्तों। यहां पर सार्थक पद हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए अक्ष का क्या किया हमने, अक्षी किया। हमने क्या किया, अक्षी किया। अर्थात प्रति का अर्थ लेते हैं उपसर्ग में सामने, और अक्षी का मतलब आंखों के, आंखों के सामने। सु प्लस आगत होता है दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद। स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा होता है दोस्तों स्वेच्छा का संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। क्या, यदि किसी शब्द के, एक एक शब्द को गौर से सुनना, आपके कान बहुत अलर्ट रहने चाहिए, क्योंकि मैं हर बात बोर्ड पर लिखकर बता नहीं सकता, बहुत सारी चीजें मैं बोल बोल के बता रहा हूं, याद हो जानी चाहिए दोस्तों। साथ के साथ ही बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। क्या, यदि किसी शब्द के अंत में, जब मैं अपवाद की चर्चा करूंगा उस समय इस बात का मैं बहुत अच्छे से आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा, केवल सुन लीजिए अभी। क्या, कि यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, अच्छ, इच्छ या निस हो तो क्रमशः अक्ष के स्थान पर दोस्तों हो जाता है अक्षी, रात्र के स्थान पर होता है दोस्तों रात्रि, अच्छ के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, अच्छा हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए स्वच्छ का संधि विच्छेद होना चाहिए दोस्तों, क्या, सुयोग अच्छ। क्या होना चाहिए, सुयोग अच्छ, लेकिन होगा क्या दोस्तों, अच्छा। सुयोग अच्छा होगा। ध्यान से समझना इस बात को। यदि किसी पद के अंत में इच्छ हो तो उसका अर्थ क्या लेंगे हम, यहाँ पे इच्छा लेंगे। उसके स्थान पर क्या होगा, इच्छा होगा। जैसे यथेच का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, यथा योग इच्छ नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, इच्छा होता है। यथेच का मतलब इच्छा के अनुसार। अब यही भाव समास में पढ़ेंगे दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा ये वाली बात। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है क्या, कि अक्ष के स्थान पर क्या माना जाएगा, अक्षी माना जाएगा। रात्र के स्थान पर क्या माना जाएगा, रात्रि माना जाएगा। अच्छ के स्थान पर क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। इच्छ के स्थान पर क्या माना जाएगा दोस्तों, इच्छा माना जाएगा। और निस के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, निशा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, निशा हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं आगे, क्या आगे। अब यहां पर जो था प्रति प्लस अक्षी, आप इसे अपनी अध्ययन की सरलता के लिए क्या लिख रहे हैं दोस्तों, प्रति प्लस अक्ष। लेकिन यदि परीक्षा में विकल्प का चयन करना है, मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों, यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है तो विकल्प का चयन करते समय वरीयता अक्षी को ही देनी है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों, यह बात नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। यह बात स्थायित्व प्राप्त कर लेनी चाहिए आपके मस्तिष्क में। क्या, कि यदि अक्षी और अक्ष में किसी एक का चुनाव करना हो तो वरीयता अक्षी को ही दी जाएगी। मैंने अध्ययन की सरलता हेतु क्या लिख दिया, अक्ष लिख दिया, जबकि वास्तविकता क्या होती है कि प्रति प्लस अक्षी ही इसका विच्छेद होगा मेरे दोस्तों। अब बढ़ता हूं आगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, प्रत और लघु ई। क्यों,
क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था। बहुत सारे मेरे मित्र बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष ही होगा। मैं फिर से कह देता हूं, अक्ष हम लिखते हैं केवल अध्ययन की सरलता हेतु दोस्तों, लेकिन प्रति प्लस अक्ष का कोई अर्थ नहीं निकलता। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने, और अक्ष का कोई अर्थ अक्ष आंख नहीं होता। अक्ष का अर्थ आंख नहीं होता मेरे मित्रों, अक्ष का अर्थ आंख नहीं होता। अक्ष जो है वह अक्षी में बदलता है, जो कि इस आंख का तत्सम शब्द है मेरे मित्रों। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं इसके लिए। अक्ष का क्या है? अक्षी बनता है, जो आंख का तत्सम शब्द है। आंख का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? अक्षी होता है। अब आ जाइए बिंदु पे। मुझे दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहिए, ए लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? क्ष लिखा हुआ है। अब ई के बाद असमान स्वर का योग हो रहा है, तो ई का विकार हो गया ये में। इधर क्या बचा पड़ा है? प्र और तय हलंत। आगे क्या बचा हुआ है दोस्तों? ए, और उसके बाद में क्या है? क्ष। सबको जोड़ेंगे, प्र तय आधा का आधा ले लेंगे, ये में ए जोड़ेंगे तो ये पूरा, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्ष लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अक्षी। और शब्द, हाँ बिल्कुल सार्थक होना जरूरी है, सार्थक होना जरूरी है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है, तो इसका विच्छेद भी आंखों के सामने ही होना चाहिए। क्योंकि संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह भी होती है, क्या कि जब आप किसी शब्द की संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ध्यान देना उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। अगर आपने उसका अर्थ बदल दिया, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब तो आंखों के सामने होता है, प्रति का मतलब सामने, अक्ष का मतलब क्या होता है? दूरी या केंद्र। केंद्र के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं या आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं? आप स्वयं फैसला कीजिए दोस्तों कि अक्ष आएगा या अक्षी आएगा। बिल्कुल भरोसा कीजिए, जो बता रहा हूं फैक्ट है, जो बता रहा हूं फैक्ट है। निश्चिंत होकर पढ़िए, बहुत आराम से जानिए इन चीजों को। बहुत अनछुए पहलू हैं। हम आज तक क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की किताब को उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। हमारी नज़र में उसको बहुत अच्छी किताब का दर्जा देते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। मैं आपको उन वास्तविकताओं से बिल्कुल रूबरू करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। स्वच्छ का भी क्या होता है? सु प्लस अच्छा होता है। क्या होता है? सु प्लस अच्छा। जो सुंदर भी है और अच्छा भी है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वच्छ कहते हैं। अब आप इसका पूरा शब्द रूप बना सकते हैं। देखिए, से में क्या जुड़ा हुआ है? लघु उ, और उसके बाद में क्या है दोस्तों? अच्छा। मुझे दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिल रहा है ए, अर्थात उ के बाद असमान का योग हुआ, तो उ बदलता है दोस्तों वे में। उ किस में बदलता है दोस्तों? वे में। यहां पर भी ध्यान देना, अच्छा किसकी जगह लिखा है हमने? अच्छ की जगह लिखा है दोस्तों। अच्छा किसकी जगह लिखा है? अच्छ की जगह लिखा है। अध्ययन की सरलता हेतु हम अच्छ का अच्छ रख सकते हैं। बाकी समझ में आ चुका। अध्यक्ष का भी अधि प्लस अक्षी ही होगा दोस्तों, अधि प्लस अक्षी ही होगा। ध्यान देना, अधि प्लस अक्षी ही होता है दोस्तों। अब बात आती है क्या? मुझे पता चल चुका है क्या कि से और उसके बाद लिखा हुआ था लघु उ के बाद असमान स्वर था, तो उ का विकार हो गया वे में। आगे क्या लिखा हुआ है? ए और चे और छे। सबको जोड़ेंगे तो से आधा, उसके बाद में वह भी आधा। वह में जैसे ही ए को जोड़ा वह पूरा हो गया, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? चे और छे। ये तो दो बेसिक से उदाहरण थे, जो प्रत्यक्ष और स्वच्छ से मैंने लिया। अध्यक्ष का भी क्या होगा? अधि प्लस अक्षी होता है दोस्तों। यदि आपके विकल्प में अक्षी दिया ही नहीं जाए, तो आप अक्ष का चुनाव कर सकते हो। मैं पुनः बोल देता हूं इस बात को, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। परि प्लस इक्सा होता है दोस्तों। भानु प्रताप सिंह जी राजपूत जी, परीक्षा का संधि विच्छेदों का परि प्लस इच्छा, चारों ओर से जांचना, हर प्रकार से जांचना। जब हम मापन और मूल्यांकन पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में, उस समय मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि परीक्षा मतलब क्या होता है दोस्तों। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद कैसे होगा और जोड़ेंगे कैसे, संधि विच्छेद कैसे होगा और जोड़ेंगे कैसे। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, अब आता है हमारे पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और जिसके नियम से ज्यादातर शब्द उठा लिए जाते हैं, और वह शब्द है दोस्तों कौन सा? मात्रानंद, अर्थात री के योग में यण संधि। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस शब्द का संधि विच्छेद करने से पहले आपको एक चीज वापस से बता देता हूं। इस शब्द में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? त्रय। और त्रय का जो विच्छेद होता है, वर्ण विच्छेद, वो होता है तय योग रे योग ए। हमें यहां पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों? त्रा लिखा हुआ मिल रहा है, अर्थात मैं यहां लिख दूंगा आ। मैंने इस त्रा शब्द का टुकड़ा किया है, केवल त्रा शब्द का टुकड़ा किया है। अब जब रे में आ जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? रा, और रा से पहले वाला तय वर्ण, अर्थात यह मिल गया हमें क्या? आधा। पहचान क्या कह रही थी कि यदि ऐसे पहले आधा, वैसे पहले आधा, या रे से पहले आधा आए, तो संधि कौन सी होगी दोस्तों? यण संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों? यण संधि होगी। अब ध्यान दीजिए,
वही तरीका क्या, आधे को क्या लिखना है दोस्तों, पूरा। आधा क्या है, तय, तो मैंने तय को पूरा लिख दिया। अब यदि यहां पर यह होता तो तय पे मात्रा आती ई बड़ी ई की। यदि यहां पर वह होता तो तय पे मात्रा आती ऊ व बड़े ऊ में से। यदि यहां पर र है तो मात्रा आएगी दोस्तों किसकी, री की। और हमें पता है री स्वर कैसे जुड़ता है, नीचे घुंडी के रूप में जुड़ता है दोस्तों, मात्री। और आगे क्या लिखा हुआ है, रे में जो भी स्वर जुड़ा हुआ होगा, या ये में जो भी स्वर जुड़ा हुआ होगा, या वे में जो भी स्वर जुड़ा हुआ होगा, उससे हम अगला पद आरंभ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर रे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, आ, अर्थात आगे वाला शब्द किससे शुरू हो जाएगा, आ, और उसके बाद लिखा हुआ है नंद, अर्थात मातृ योग आनंद, मातृ आनंद का संधि विच्छेद होता है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ो, यही रूप हमें वापस से प्राप्त करना है। मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण अलग चाहिए था, तो मैंने तय को स्वर रहित कर दिया और तय में जुड़ा हुआ री स्वर अलग लिख दिया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकाल लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, आ, और आ के बाद में लिखा हुआ है दोस्तों क्या, नंद लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि जब री के बाद असमान स्वर का योग हो, जब री के बाद असमान स्वर का योग हो तो री अपने ही स्थान पर दोस्तों किस में बदलेगी, रे में। इधर क्या लिखा हुआ है, माँ, माँ के बाद में है तय, आधा री का बना लिया रे, उसके बाद में है आ, और उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों नंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मित्रों, नंद लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, तय रे आ, क्या इन दोनों में कोई अंतर है दोस्तों, नहीं। अर्थात तय योग रे योग आ को जोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, त्रा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, त्रा लिख सकते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण होता है मेरे मित्रों। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, तय रे आ को जोड़कर त्रा, इससे पहले लिखा हुआ था मां, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नंद, अर्थात मात्रानंद से पुनः हमने एक शब्द कौन सा प्राप्त कर लिया, मात्रानंद प्राप्त कर लिया दोस्तों। इस प्रकार से यहां तक की बातें क्लियर हो जाती हैं, अर्थात यण संधि की बातें होती हैं पूरी। एक बार मैं पुनः बता देता हूं यण संधि क्या है, एक बार मैं पुनः बता देता हूं दोस्तों। इस संधि पे मैं ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूं कि अधिकांश परीक्षाओं में अगर स्वर संधि से प्रश्न उठता है तो पूछी यण संधि में से जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अध्यापक का होता है दोस्तों अधि प्लस आपक, तो ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री के बाद असमान स्वर या अन्य स्वर का कोई योग हो तो ये क्रम से किस में बदल जाते हैं, ये व और रे में बदल जाते हैं दोस्तों। और असमान जो भी होता है उसकी हम क्या लगा देते हैं, मात्रा लगा देते हैं। और तरीका मैंने आपको बताया, आधे को पूरा लिख देंगे, फिर मात्रा लगा देंगे और आगे बचे हुए स्वर से अगला पद आरंभ कर लिया जाता है, जिसके हमने कुछ उदाहरण जाने हैं और कुछ शब्दों का हमने क्या किया दोस्तों, संधि विच्छेद किया। अब एक बार आप इसका संधि विच्छेद बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं अगला प्रकार आरंभ कर सकूं। यहां तक की बात हो चुकी। अब आती है स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार दोस्तों, कौन सा, अयादि संधि। कौन सा दोस्तों, अयादि संधि। री तक का योग हो चुका, बचे हुए कौन है, ए, आई, ओ और औ। नियम क्या है कि यदि ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर योग करे, ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर यदि योग करता है, कोई भी स्वर यदि योग करता है तो ये क्रमशः ध्यान देना, अय, आय, अव और आव में बदल जाते हैं दोस्तों। किस में बदल जाते हैं, आव में। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। यह बात मैं पहले आपको बता चुका हूं दोस्तों कि अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है। बात आती है पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दो। यहां पर क्या बनाया दोस्तों, यहां पर हमने क्या बनाया है, देखो, यह वर्ण या फिर क्या बना है, वह वर्ण, अर्थात शब्द में हमें यह और वह मिलेगा। समानता आ रही है मित्रों। अब आप जरा अलर्ट होके सुनिए कि शब्द में हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा, और शब्द में हमें क्या मिलेगा, वह मिलेगा। यहां तक तो यण संधि में भी बात थी कि यण में भी यह और वह आता है, अयादि में भी यह और वह आता है। लेकिन यण संधि और अयादि संधि में जो बड़ा अंतर होता है दोस्तों, वह क्या है, यदि यह से पहले आधा हो या वैसे पहले आधा हो तो ध्यान देना, इस आधे वर्ण की वजह से मित्रों हम कौन सी संधि नाम दे देते हैं, यण संधि नाम दे देते हैं। लेकिन अब मैं कहूं कि इस य वर्ण और इस व वर्ण से पहले वाला वर्ण पूरा है और उस पे ए या आ स्वर जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो दोस्तों, ए या आ। ये ए या आ कहां से आया, देखिए, या तो ये से पहले क्या आएगा, ए, या फिर ये से पहले क्या आएगा, आ, या तो वैसे पहले देखो दोस्तों क्या आएगा, ए, या फिर क्या आएगा, आ। अर्थात शब्द में हमें ये से पहले ए या आ की मात्रा मिलेगी, या फिर वैसे पहले ए या आ की मात्रा जहां भी होगी वहां कौन सी संधि होती है दोस्तों, अनु प्लस एषण होता है दोस्तों। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है। ध्यान देना आगे,
ए या आ के बाद में ये या ए या आ के बाद में यदि शब्द में वह वर्ण मिल रहे हैं, या मैं कहूं कि शब्द में यह और वह वर्ण होगा तथा इसके ठीक पहला वर्ण यह और वैसे जो ठीक पहला वर्ण होता है उस पर ए या आ स्वर जहां भी जुड़ा हुआ होगा दोस्तों, वहां संधि होती है अयादी। वहां संधि होती है कौन सी? अयादी संधि होती है। पहचान की बात मैंने कर ली है दोस्तों। कैसे पहचान लेंगे? ये से पहले वाला वर्ण पूरा और उस पे ए या आ की मात्रा, वैसे पहले वाला वर्ण पूरा और उस पे ए या आ की मात्रा, ए या आ की मात्रा। ध्यान तक, बिल्कुल यहां तक की बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या, इसके कुछ उदाहरणों की। और उदाहरणों से पहले मैं बताऊंगा संधि विच्छेद कैसे होगा। संधि विच्छेद कैसे होगा मैं केवल एक उदाहरण से बता रहा हूं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया पवन, शब्द मैंने क्या लिख दिया? पवन। और मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों क्या? नयन। यह का उदाहरण भी ले लिया है मैंने और वह का उदाहरण भी ले लिया है। संधि विच्छेद कैसे करोगे? संधि विच्छेद कैसे करोगे? देखिए, आपको जहां कहीं भी पहले पहचान देखो, वह वर्ण से पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी है? ए की। यह वर्ण से पहले वाले वर्ण पे भी मात्रा किसकी है दोस्तों? ए की। अर्थात संधि तो कौन सी हो गई? संधि तो कौन सी हो गई? अयादी। अब विच्छेद कैसे होगा? विच्छेद कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, इस वह वर्ण या यह वर्ण से पहले जो भी वर्ण होता है उसे वैसा का वैसा लिख दीजिए। ए स्वर के साथ ए स्वर जोड़ते हुए लिख दो, अर्थात उस पर अपनी तरफ से कोई मात्रा नहीं जोड़ेंगे, मात्रा का चुनाव बाद में होगा। जैसे वैसे पहले लिखा हुआ था पे, यहां पर ये से पहले लिखा हुआ है दोस्तों ने। अब आप जरा लिखने को विराम दें, इसका मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, गलती कर जाओगे इसलिए बता रहा हूं कि कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद। इस शब्द में इसका उत्तर होता है दोस्तों, वह या ये से पहले जो भी वर्ण होता है उसे वैसा का वैसा लिख दो। अब उसके बाद में ध्यान दो, अगर वह है तो मात्रा आएगी दोस्तों ओ या औ की, मात्रा आएगी दोस्तों ओ या औ की। और यह है तो मात्रा आएगी कौन सी? ए या आई की। क्यों? देखिए, यह होगा तो मात्रा ए या आई में से और वह होगा तो ओ या औ में से। अब यहां पर देखो, ओ की आएगी या औ की आएगी, ए की आएगी या आई की आएगी, ये इस शब्द से ही पता लगा सकते हैं। वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे अगर एक मात्रा का स्वर अर्थात ए हो तो यहां पर भी एक मात्रा का ओ जोड़ देना। समझ में आया दोस्तों? वापस से बोल रहा हूं, पवन शब्द में जो वह वर्ण था, इस वैसे ठीक पहले जो भी शब्द था मैंने उसको लिख दिया पे। अब वह की वजह से मात्रा आएगी दोस्तों ओ या औ में से कोई एक। अब ओ की आएगी या औ की आएगी, वो इस वर्ण से ही पता चल गया। पे में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है, तो एक मात्रा का ओ। दोस्तों अब ध्यान देना, यदि यहां पर पावन होता तो वह पे कितनी मात्रा आ गई? 2, तो यहां पर भी क्या लिख देते? पौ लिख देते। समझ में आया क्या दोस्तों मैं क्या कहा? कहने का मतलब यह है कि इस वर्ण पर एक मात्रा का ए आएगा या एक मात्रा का ओ आएगा, दो मात्रा वाला ए आएगा या दो मात्रा वाला औ, अर्थात ए या आई में से या ओ या औ में से। अक्षोहिणी दोस्तों संधि का अपवाद है, अक्षोहिणी राजू राव जी संधि का अपवाद है। अभी मैं वहां गया ही नहीं, आप शीघ्रता कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अक्ष प्लस उहिनी होता है दोस्तों, यह संधि का अपवाद है क्योंकि इसका विच्छेद होता है गुण संधि से और मानी जाती है वृद्धि संधि। बात करूंगा जब आएगा तब, ध्यान देना एक बार इधर। पावन शब्द का संधि विच्छेद कैसे किया मैंने कि जो भी वह या यह वर्ण से ठीक पहला वर्ण था उसको हूबहू लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे वह वर्ण की वजह से मात्रा ओ या औ में से आएगी, यह की वजह से ए या आई में से आएगी। अब ए की आएगी या आई की आएगी, यह खुद शब्द बता रहा है दोस्तों, न में जुड़ा हुआ है ए, अर्थात एक मात्रा है तो ऊपर एक। अगर यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे शब्द होता नायक, क्या होता दोस्तों? नायक। क्या होता दोस्तों? नायक। तो ये पे पहले कितनी आ गई? ये से पहले वाले वर्ण पे मात्रा कितनी आ गई? 2। तो यहां पर क्या लिखते? नहीं लिखते। क्या लिखते दोस्तों? नहीं लिखते। अगर एक वाला है ए है तो एक मात्रा का ए या एक मात्रा का ओ आएगा, और अगर आ है तो आई या औ में से कोई एक आएगा। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? और उसके बाद अगला पद जो होता है उस वह या ये में जो स्वर जुड़ा हुआ होगा उससे आरंभ कर देंगे। जैसे वह में जुड़ा हुआ है ए और आगे लिख दिया न, यहां पर यह में जुड़ा हुआ है ए और आगे लिख दिया कै। अगर यहां पर यह कै नहीं होता तो हम भी नहीं लिखते, अगर है तो लिख देंगे। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? अब मैं बात करता हूं अपने उदाहरणों की, क्या कि हम इसके उदाहरण कैसे लेंगे। पुनः दोहरा रहा हूं, अयादि संधि क्या है? ए आई ओ और औ के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो यह क्रम से अय, आय, अव तथा आव में बदल जाते हैं, और असमान या कोई भी जो आगे होगा उसकी मात्रा, जो आगे कोई भी स्वर होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों? मात्रा लगा दी जाएगी। अब मैंने क्या बताया? पहचान। ये से पहले वाले वर्ण पे ए या आ स्वर होगा या फिर वैसे पहले वाले वर्ण पे ए या आ स्वर होगा। इसका विच्छेद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। क्या
कि यह या वह वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण होता है उसको वैसा का वैसा लिख दो। अगर ए या आई में से आएगा मात्रा तो ये से पहले वाला वर्ण होगा, और ओ या औ में से मात्रा आएगी तो वैसे पहले वाला वर्ण होगा। अब ओ की आएगी या औ की आएगी, ए की आएगी या आई की आएगी, इसके लिए हम स्वयं वर्ण को देखेंगे। अगर ए स्वर जुड़ा हुआ है तो ए या ओ में से कोई, और अगर आ स्वर जुड़ा हुआ है तो ओ औ या आई में से मात्रा जोड़ देंगे। अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की तरफ। देखिए अयादी संधि की बात करते हैं हम, और अयादी संधि के मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा हवन, शब्द लिखा नयन, शब्द लिखा है संचय, शब्द लिखा है उदय, भय, नय, जय, विजय, विजयिनी, प्रलय, गायक, नायक, नायिका, विनायक, विधायक, विधायिका, प्रसव, भव, हवन, हवन तो लिख दिया दोस्तों, शयन, गवेषणा, स्राव। स्त्राव नहीं है दोस्तों, यह क्या है, स्राव है। क्या है, स्राव है। से और से के नीचे जुड़ा हुआ है रे, दंते सकार के नीचे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, रे जुड़ा हुआ है, स्राव। एक शब्द आता है दोस्तों प्रसव, और एक शब्द आता है दोस्तों प्रसाविका। शब्द क्या आता है दोस्तों, प्रसाविका। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। जैसे गायिका, इस प्रकार से आपके सामने मैंने कुछ शब्द रखे हैं। कौन सी संधि के दोस्तों, अयादी संधि के। अयादी संधि के कुछ उदाहरण, और मैं तो यह भी कह दूंगा कि यदि परीक्षा में कुछ उठेगा तो इनमें से आपको मिल भी जाएगा, और पेपर आए हुए हैं आप उनमें से भी उठा के देख सकते हो। यदि अयादी संधि पूछी गई है तो यदा कदा यहीं से शब्द आपको मिल भी जाएगा दोस्तों। बिल्कुल एनसीईआरटी का एक भी उदाहरण हम छोड़ रहे नहीं है, सारी चीजें शामिल कर रहे हैं। उनके अलावा बहुत अतिरिक्त आपको मैं बता रहा हूं, और इनसे ज्यादा संख्या में आपको उदाहरण ई उत्कर्ष ऐप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, ई बुक के रूप में मिलेंगे, टेलीग्राम के ऐप पर आपको इसका सारा स्क्रीनशॉट पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा दोस्तों। यदि अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक बनता है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और शेयर नहीं किया तो अपने अधिकांश मित्रों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि यह चीज सबको पता लगे कि अयादी संधि है क्या चीज। देखो यहां तक की बात आ चुकी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। एक शब्द लिखा है मैंने प्रसव, एक शब्द लिखा है मैंने प्रसाविका। ध्यान देना दोस्तों, प्रसव का अर्थ होता है जन्म, प्रसाविका का मतलब होता है जन्म देने वाली। प्रसाविका का मतलब होता है जन्म देने वाली। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कुछ उदाहरणों का विच्छेद करने की। जैसे शब्द लिया है, जैसे हमने प्रसव, शब्द ले ले जैसे नय, शब्द ले ले जैसे प्रसाविका, प्रसाविका, धाविका। एक शब्द और है अच्छा, स्राव। बाकी और शब्द तो आप इनके तोड़ लेने के बाद आसानी से कर जाओगे। देखिए प्रसव शब्द का संधि विच्छेद करना है, मुझे पता लग गया वैसे पहले वाले वर्ण पे ए की मात्रा है, संधि है अयादी। विच्छेद कैसे होगा, प्र का प्र और से का से, वे की वजह से मात्रा आएगी ओ या औ में से कोई एक। अगर यहां पर यह होता तो मात्रा आती ए या आई में से एक। अब ओ की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी, यह मैं इस शब्द से पता लगा लूंगा। देखो से में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए बनता है ओ से। अगर यहां पर आ होता तो यहां आता औ, क्या आता दोस्तों, औ आता, अर्थात ओ की मात्रा, और वे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है। अब इसी प्रकार का एक शब्द इधर भी लिखा हुआ है, प्र का तो प्र और से का से। अब वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे दोस्तों यहां पर कितनी मात्राएं आ रही हैं, दो, तो यहां पर औ की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी दोस्तों, औ की। वे में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ई, और आगे क्या लिखा हुआ है, का। प्रसव प्लस ई का और प्रसो प्लस ए।
नए शब्द का संधि विच्छेद करना है दोस्तों, तो देखिए यह वर्ण से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, न। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, न वर्ण लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, यह वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण पे हम बात करते हैं, यहां मात्रा किसकी आएगी, ए या आई की। अब ए आएगा या आई आएगा, तो देखिए न में क्या जुड़ा हुआ है, एक, तो यहां पर भी एक मात्रा। अगर यहां पर ना होता तो यहां पर दो थे, यहां पर भी दो मात्रा वाला आई ले लेते दोस्तों। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है ये में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है। ये में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए जुड़ा हुआ है, तो मैं ए को लिख दूंगा। अगर आगे इसमें न होता जैसे नयन, तो यहां भी न आ जाता। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां भी हम न को नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे जो वर्ण होगा लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। श्राव शब्द का संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो श्राव शब्द का संधि विच्छेद देखो, से के आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, से के आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रे। अब रे पूरा है, से आधा है, तो रे को मैंने पूरा लिख दिया। अब यहां पर क्या है, वे की वजह से ओ या औ की मात्रा आएगी, तो ओ आएगा या औ आएगा, ओ आएगा या औ आएगा, इसका पता हमें इसी से लग गया, क्योंकि रे पे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, आ जुड़ा हुआ है, अर्थात यहां पर मात्रा आएगी औ की, श्रऊ। और वे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए। इस प्रकार से आप इन शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हो। इस प्रकार से आप इन शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हो। जैसे हम एक नए शब्द को बनाएं, तो हम क्या लिखेंगे, नए योग ए, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए। यहां तक का समझ में आया। ने योग ए को मैंने क्या लिख दिया, न को जैसे स्वर रहित किया तो इसमें जुड़ा हुआ ए बाहर आ गया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, ए के बाद कोई स्वर आ रहा है तो एक अपने ही स्थान पर किस में बदलेगा, अय में। यहां पर आई होगा तो आय में बदलेगा, यहां पर ओ होगा तो अव में बदलेगा, और औ होगा तो आव में बदल जाएगा दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, न हलंत। ए का बना लिया अय, और ए की क्या लगाएंगे हम, मात्रा। दोस्तों न में जब ए जोड़ूंगा तो न पूरा हो जाएगा, और ये में जब ए जोड़ूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, अर्थात नए से पुनः हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, नए प्राप्त हो गया। यहां पर जैसे प्रस्ताविका की बात करें, कुछ प्रस्ताविका की बात करें, तो देखिए दोस्तों, प्र और से को यदि हलन करेंगे तो औ की मात्रा बाहर आ जाएगी। इधर क्या लिखा हुआ है, ई, और ई के बाद में क्या है दोस्तों, का। औ के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो औ अपने ही स्थान पर किस में बदलेगा दोस्तों, आव में। अगर यहां ओ होता तो किस में बदलता, औ में। इधर क्या लिखा हुआ है, प्र और से स्वर रहित है, और आगे लिखा हुआ है दोस्तों ई, और उसके बाद में क्या है, का। अब देखिए, प्रे का तो प्रे, और से में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सा। से में आ जोड़ा तो क्या बना, सा। वे में छोटी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वी, और आगे अंत में क्या है, का, अर्थात प्रसाविका। प्रसाविका संधि विच्छेद विस्तार से ही बता रहा हूं मेरे मित्र, बहुत अच्छे से समझ आ दिया। हर एक पद को मैंने आपको स्वर और व्यंजन शाब्दिक विच्छेद करके शुरू से लेकर के अंत तक हमने वापस से वह शब्द जब तक प्राप्त कर लिया। अब इससे ज्यादा और विस्तार क्या हो सकता है मेरे मित्रों, आप केवल और केवल धैर्य के साथ सुनेंगे। गवाक शब्द भी संधि विच्छेद बिल्कुल अपवाद है दोस्तों, गो प्लस अक्षी और गौ प्लस अक्षी, ये अयादि और आपके बिल्कुल हाँ दीर्घ संधि में और अयादि संधि में आएगा। बात करेंगे दोस्तों जब अपवाद पढ़ेंगे। आज की बात करते हैं, तो आज हमने जान लिया क्या कि यण संधि क्या होती है और अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि में हमने अभी अभी देखा क्या कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए अपने स्थान पर अय में, आई अपने ही स्थान पर आय में, ओ अपने स्थान पर औ में, और औ अपने ही स्थान पर किस में बदल जाता है दोस्तों, आव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, आव में बदल जाता है। जो चीज आप जानते हैं उसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना दोस्तों। नाव का होगा नव धन ए। सुभाष जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, हमने जाना क्या इसकी पहचान क्या होती है। तो ये से पहले वाले वर्ण पे ए या आ की मात्रा होगी, या फिर वैसे पहले वाले वर्ण पे ए या आ की मात्रा होगी। संधि कौन सी होगी, अयादि। विच्छेद की बात मैंने बताई क्या कि यह और वैसे ठीक पहले जो वर्ण होता है उसको हुबहू लिख देंगे। अब ओ या औ की मात्रा वे के अनुसार आती है, ए या आई की मात्रा ये के अनुसार आती है। अब यह या वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे एक मात्रा का ए जुड़ा हो तो एक मात्रा वाला ओ लिखेंगे ऊपर, और यदि आ लिखा हुआ हो तो औ लिख देंगे। ये से पहले वाले वर्ण पे ए की मात्रा हो तो ए की मात्रा आएगी, और यदि आ की मात्रा हो तो आई की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद हमने कुछ उदाहरण भी जाने हैं, इसके कुछ उदाहरण भी जाने हैं, और जिनमें से मैंने महत्वपूर्ण उदाहरण भी लिए हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ये दो शब्द मैंने आपको रेखांकित कराए, ये दोनों शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं। इसका होता है दोस्तों संचय योग ए, संचय योग ए होता है, और इसका होगा उदय योग ए। लेकिन इसको रेखांकित करने की वजह यह नहीं है,
इनको रेखांकित करने की वजह यह है दोस्तों कि ये दोनों ही शब्द हम व्यंजन संधि में भी पढ़ते हैं। ये दोनों ही शब्द हम क्या करते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि में भी पढ़ते हैं। चाहे मेरे मित्र रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्दों का कभी संधि विच्छेद नहीं होता दोस्तों, रूढ़ शब्दों का कभी संधि विच्छेद नहीं होता। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? तो एक बार इस अंतिम वाली स्लाइड का और स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब यहां तक की बात सुनने के बाद जरा ध्यान दीजिए। हमने अब तक जाना है पिछली 3 कक्षाओं में स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसका वास्तविक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुनः कह देता हूं वही चीज थी। केवल उदाहरण तो मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि कुछ कम रहा। अब आपको सारी चीजें पता चल गई कि संधि की परिभाषाएं कैसे बनी, इसके विच्छेद क्या होते हैं, इनके उदाहरण कैसे आते हैं, और इनसे ज्यादा मात्रा में उदाहरण आपको ई उत्कर्ष ऐप पर मिलेंगे। यदि आपने टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी कीजिए दोस्तों, ताकि आपको कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरे कुछ मित्रों के जवाब आते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सब्सक्राइब भी कर रखा है, सब्सक्राइब के साथ में एक घंटी का बटन है दोस्तों, आप उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और आने वाले सेशंस का, या मैं कहूं अगले दिन की सभी कक्षाओं का टाइम टेबल पता चल जाता है कि कितने बजे कौन से सर के द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। यहां तक की बात हमें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब आज की कक्षा हम यहीं बिल्कुल यहीं रोकेंगे। अब हमारा जो अगला बिंदु आरंभ होगा दोस्तों वह होगा कल, जो व्यंजन संधि से मैं शुरुआत करूंगा। केवल एक बार पूरे नियम और पूरे प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1-2 कक्षाएं अलग से रखेंगे केवल और केवल अपवादों की। अपवाद तब समझ में आते हैं दोस्तों जब पूरे नियम पढ़ लिए जाएं, ताकि जिस पर कोई नियम नहीं लगता वह अपवाद होता है दोस्तों। वह क्या होता है दोस्तों? अपवाद होता है। तो यहां तक की बात आपके समझ में आई। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ई उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आप सभी का आभार करता हूं, शुभ रात्रि बोलता हूं। जय सिया राम, राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.